हेलो एवरीवन। हेलो, तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। जय हिंद प्यारे साथियों। तो आज की इस क्लास में हम महत्वपूर्ण सवालों को जानेंगे जो विज्ञान साइंस के बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में कुछ इस प्रश्नों से इस क्लास से कुछ इस किताबों से जो कुछ आता है उसी के मतलब उसी किताब से कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों को आज हम देखेंगे। उस सवालों को हम हल करेंगे जो ऑब्जेक्टिव टाइप पर ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो ये सवाल है कि ये मॉडल पेपर फर्स्ट 5 मॉडल पेपर है। उस मॉडल पेपर के प्रत्येक मॉडल पेपर में 100 क्वेश्चन है। उस 100 क्वेश्चन को हम आज उन 100 क्वेश्चन में से कुछ क्वेश्चनों को हल करेंगे। आप लोगों को क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, जिससे कि आप लोगों के दोस्तों को इससे महत्वपूर्ण रिवीजन हो सके, उन लोगों की पढ़ाई भी ठीक ठाक अच्छी तरह से चल सके। तो चलिए आगे इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, कह रहा है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। प्रकाश, लाइट, रोशनी, उस परावर्तन के कितने नियम है, कानून, कितने कानून है, नियम कितने हैं? 2। कौन कौन है? एक आपतन कोण है और परावर्तन कोण। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं अब दूसरे सवाल की तरफ। तो दूसरे सवाल में कह रहा है कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। निर्वात क्या होता है? निर्वात होता है आसमान से जमीन के बीच में जो हिस्सा है, आसमान और जमीन के बीच में जो हिस्सा है, हवा, एटमॉस्फेयर, वायुमंडल, उसे निर्वात कहते हैं। ठीक है, इस निर्वात में प्रकाश, रोशनी की चाल कितनी है? तो 3 × 10, यानी कि 10 को जब 8 बार लिखेंगे, 10 को जब 8 बार, 10 × 10 × 10 × 10 × 10 × 10 × 10 × 10, 8 बार लिखे, उसको फिर 3 से गुना कर देना है। तो माइल, मील, कितना मील? गुना करने के बाद जितना मील आएगा उसे पर सेकंड, 1 सेकंड में उतना मील तक ये चाल, प्रकाश की चाल तय करती है 1 सेकंड में। ठीक है, तो सवाल जवाब आएगा 3 × 10⁻8 m। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 3 × 10⁻8, फिर इस पे लिखेंगे माइल पर सेकंड, इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे सवाल की तरफ। 3 नंबर में कह रहा है, पहला हो गया और दूसरा भी हो गया। अब बढ़ते हैं तीसरे की तरफ। तो तीसरा में कह रहा है कि प्रकाश की चाल सबसे अधिक किसमें होती है। अभी हमने आपको बताया कि आसमान से जमीन तक जो सूर्य की किरण, प्रकाश, लाइट आती है, क्या आती है? लाइट आती है, तो उसी में सबसे अधिक गति होती है। और ऑप्शन में दिया रहेगा हवा में और पानी में, और सब में रहता है, हवा में, पानी में, और एक ऑप्शन उसमें भी रहेगा निर्वात में। किस में रहेगा? निर्वात में। तो आपको निर्वात लगाना है। निर्वात हमने आपको बताया क्या, जमीन, आसमान से लेकर जमीन तक। हवा क्या आता भैया? हवा तो बलून के अंदर भी है, क्या उसमें भी बहुत तेज से प्रकाश मतलब तेजी से इधर से उधर आर पार हो जाएगा, सबसे तेजी से चलेगा? तो हाँ, नहीं, क्योंकि प्रकाश की रोशनी आसमान से जमीन के बीच में जितनी तेजी से आती है उतनी तेजी से कहीं नहीं आती है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। 3 भी हो गया। नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं कि प्रकाश किस प्रकार की तरंग है। अब तरंग का समझ में आ रहा है। तरंग, प्रकाश किस प्रकार की तरंग है। तरंग से क्या समझ में आता है? तरंग एक जो आवाज हमारी निकल रही है, विद्युत चुंबकीय, वो एक तरंग को प्रदर्शित करती है। जैसे टावर से जो हाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेब निकलता है, क्या निकलता है? हाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेब निकलता है, वो तरंग है। जैसे टावर में जिस तरह से निकलता है ना तरंग, और मधुमक्खी जब अपने छत्ते पे बैठती है, एक मिसाल से समझा रहे हैं कि मधुमक्खी जब अपने छत्ते पर बैठती है तो वहाँ से जब वो निकल जाती है अपने किसी फूल को चूसने के लिए, फूल का रस चूसने के लिए, वहाँ से वो फल चूस करके अब वहाँ फिर अपने छत्ते पर कैसे जाएगी? तो वो अपने छत्ते पर उसी तरंग को देखते हुए जाती है। मानव को, इंसान को, होमोसेपियंस को
वो तरंग नहीं दिखती है, लेकिन मधुमक्खी को दिखती है। कभी कभी मधुमक्खी टावर पे चली जाती है, कहते ना हम आज यही रह तो हमारा घर यही हो लो, कभी कभी वहाँ रह जाती है। ठीक है, तो उसी को तरंग कहते हैं। मानव नहीं देख सकता है, तरंग हवा वायुमंडल में होता है। ठीक है, तो किस प्रकार की तरंग है? तो विद्युत चुंबकीय। जबकि इस विद्युत चुंबकीय तरंग को किसी माध्यम की जरूरत नहीं होती, किसी दूसरे की हेल्प की जरूरत नहीं होती कि कोई दूसरा उसका मदद कर दे। विद्युत चुंबकीय तरंग को इसकी जरूरत नहीं होती है। बढ़ते हैं आगे सवाल की तरफ। तो 5 नंबर में कह रहा है कि किसी कार के अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण है। किसी कार के अग्रदीप क्या होता है? शीशा देखिए, शीशा नहीं देखे हैं? घर में आईना देखते होंगे, बाल जब घेरते होंगे एकदम मस्त भयानक से। गाड़ी का शीशा आईना जो होता है ना, अग्रदीप। कैसे समझाएं आपको? और कार में नहीं बैठे हैं, मोटरसाइकिल तो चलाया होगा आप लोग ना, तो उसमें जो शीशा होता है ना, शीशा, उसको अग्रदीप, आगे द्वीप, शीशा आईना देखने वाला, अग्रद्वीप में प्रयुक्त दर्पण है। उसमें कौन सा दर्पण होता है शीशा में? अवतल दर्पण। कौन दर्पण? अवतल दर्पण होता है। कौन होता है? अवतल दर्पण होता है। समझ में आ रहा है आपको? क्योंकि शक्तिशाली समांतर बीम में केंद्रित होता है, इसमें अधिक पावर होता है। और आगे बढ़ते हैं। तो काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। काल्पनिक से क्या संबंध है? जैसे पृथ्वी पे इक्वेटर का नाम सुने हैं? इक्वेटर का कर्ण के रेखा जिसको बोलता है, पृथ्वी पे नाम तो सुने होंगे लेकिन समझ में नहीं आया होगा। ठीक है, तो बता देगा। चलिए एक नज़र देख लीजिए। कर्ण के रेखा, ये पृथ्वी है, क्या है? ये पृथ्वी गोल नहीं बना, अच्छा बन जाएगा, गोल भी बन जाएगा, ये बन जो हो। चलिए ठीक है, ऐसे ठीक है। ये जो बीचा बीजी हिस्सा काटता है ना, इसको इक्वेटर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इक्वेटर बोला जाता है। ठीक है, इसी को कर्क रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्क रेखा। ठीक है, काल्पनिक, ये पृथ्वी पे ऐसा रेखा है नहीं। काल्पनिक मतलब वर्चुअली ऐसे मान लिया गया है कि ऐसा रेखा है और बीच में एक काट दिया है, कुछ ऊपरी हिस्सा है, कुछ निचला हिस्सा है, इसी को काल्पनिक कहेंगे। मान लिया, मानना, वर्चुअल, इमेजिन कर लिया। मान ही ले, मानने में तेरे बाप का क्या जाता है? मान ले, ऐसे बोलते हैं ना। तो कैसा होता है? सीधा होता है। कैसा होता है? सीधा होता है। वर्चुअल इमेज कहते हैं इसे, और ये पर्दों पर नहीं दिखता है। ठीक है, पर्दे पे कैसे नहीं दिखेगा काल्पनिक प्रतिबिंब? वर्चुअल है, इमेजुअल है, मान लिया है, तो पर्दा पे दिखेगा वो? कोई सवाल ही नहीं है दिखने का। ठीक है, तो बढ़ते हैं इससे आगे सवाल की तरफ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। कह रहा है कि किस लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक है? एसआई मात्रक विहीन मतलब नहीं, विहीन मतलब नहीं होता है, मात्रक विहीन, कोई मात्रा नहीं। किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक है, मात्रक विहीन, कोई मात्रक विहीन नहीं है। किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? हीरे का। किसका? हीरे का होता है। किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? उत्तल लेंस। किसे कहते हैं? उत्तल लेंस। ऐसे धसा हुआ होता है। कैसा होता है? ऐसा धसा हुआ होता है। ये कौन सा लेंस हुआ? उत्तल लेंस। और ये कौन सा हुआ? ऐसा और ऐसा। ये कौन सा हुआ? ये अवतल लेंस हुआ, उठा हुआ अवतल लेंस, उठा हुआ अवतल लेंस, धसा हुआ उत्तल लेंस, धसा हुआ उत्तल लेंस। शब्दकोश के छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए किस लेंस का उपयोग करना पसंद करेंगे? शब्दकोश छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए किस लेंस का उपयोग करना पसंद करेंगे? 5 cm वाला उत्तल लेंस। किस लेंस? उत्तल लेंस। हमारी आंख कैसी है? उत्तल लेंस की है। कैसी है? उत्तल लेंस की है। उत्तल लेंस है। हो डाउट। देखिए, उत्तल लेंस हमारी आंख है। कैसी है? हमारी आंख उत्तल लेंस है।
ये क्या है? उत्तल लेंस। क्या है? उत्तल लेंस है। कौन सा? और ये अवतल लेंस है। अवतल माने धसा हुआ, अवतल माने धसा हुआ, उत्तल माने उठा हुआ। हमारी आंख कैसी है? अवतल लेंस। कैसी है? अवतल लेंस। उत्तल, उत्तल। हमारी आंख कैसी है? उत्तल, उत्तल। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया आपको। मिलते हैं फिर अगली क्लास में प्यारे साथियों। और आप लोगों को एक सूचना कि ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, इसी चैनल के नाम से नॉलेज मुनारकर के नाम से टेलीग्राम चैनल पर भी है और व्हाट्सएप पर भी चैनल है। आप वहां जुड़ सकते हैं और वहां महत्वपूर्ण सूचनाओं को बिहार परीक्षा समिति आयोग द्वारा, बिहार बोर्ड द्वारा जितनी भी सूचनाएं होती है वहां दी जाती है। आप लोग उससे जुड़िए और सभी सूचनाओं को प्राप्त कीजिए और अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। मिलते हैं अगली क्लास में साथियों। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।